अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आज हम सीखेंगे कि मोटरसाइकिल के वालों का काम कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले आपने ये काबला खोल लेना, उसके बाद ये दोनों काबले आपने लूज़ कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये काबला खोल लेना है चिक्करमैन का। इधर ये सेफ गार्ड कसा हुआ है, मैं ये खोलता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये जो सलेंसर के काबले हैं ना, ये काबले मैंने खोल लेने हैं, दोनों काबले खोल लेने हैं। ये काबले खोल कर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको आपने क्या करना है। ठीक है ना। ऐसे आपने ये जो काबले खोल लेने, उसके बाद क्या करना है, आपने ये काबले खोल कर आपने सलेंसर को थोड़ा सा नीचे करना है। ये नहीं हो रहा, मैं टी राड से करूँगा इसको। ये देखो ये हो गया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक 10 नंबर के टी राड से ना ये जो टिक्की वाला बोल्ट है ना, ये फुल खोल दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको बाहर निकाल लूँगा। ठीक है ना। ऐसे टिक्की के ऊपर लगा कर रख दूँगा इसको। उसके बाद मैंने क्या करना है, 10 नंबर की अलगोटी से ये जो कार्बेटर है ना, इसका काबला खोलना है। ठीक है ना। ऐसे इसको खोल लेना है। अभी मैं दूसरी साइड पर चलता हूँ। ठीक है ना। ये जो चारे काबरे हैं ना चौरस टिक्की के, ये मैंने खोल लेने चारे नट है। ठीक है ना। चारे नट पहले लूज़ कर लेने। ठीक है ना। उसके बाद मैंने चारे नटों को हाथ से खोल लेना है। ठीक है ना। ऐसे लूज़ कर लेना है। अभी मैं हाथ से खोलता हूँ। ये देखो ऐसे आपने भी खोल लेने। ठीक है ना। इनको खोलने के बाद क्या करना है, ये जो वाशलें हैं ना इसके ऊपर, ये वाशलें उतार लेनी। ठीक है ना। ऐसे मैंने जैसे मैंने उतारी वैसे ही आपने भी उतार लेनी। ठीक है ना। ऐसे ये देखो मैंने वाशलें उतार ली है चारे। ठीक है ना। उसके बाद मैं इस टिक्की को उतारूँगा। ठीक है ना। चौरस टिक्की को, इसको भी मैंने उतार लिया है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे एक 10 नंबर के टी राड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। उससे मैं ये जो 9 नंबर की टी राड, सॉरी यार, 9 नंबर के टी राड से मैं इसको खोलूँगा। ठीक है ना। ये जो तीनों पेज है, ठीक है ना, ये खोल कर मैं इस गरारी को बाहर निकालूंगा, टाइमिंग चैन वाली को। ठीक है ना। इसको ऐसे बाहर निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, 10 नंबर की अलगोटी से ये जो काबला है कार्बेटर का, ये भी खोल लेना है। ठीक है ना। इसको खोलने के बाद क्या करना है, 10 नंबर के एक टी राड की मदद से ये नट लूज़ कर लेना है। ठीक है ना। उसके बाद चार वाले पेचकस की मदद से इसको खोल लेना है। ठीक है ना। ऐसे आपने भी खोल लेना है इसको। ठीक है ना। इसको खोलने के बाद मैं हेड को बाहर निकालूंगा। ठीक है ना। थोड़ी सी सट लगा लूँगा, ये जो हेड अपने आप ही बाहर आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना। ऐसे आपने भी इसको बाहर निकाल लेना है। इसको बाहर निकालने के बाद अभी हम हेड के वाल निकालेंगे। ठीक है ना। ऐसे आपने टैबलेट कवर भी खोल लेना है। ये दूसरा कवर भी ऐसे आपने खोल लेना है, टैबलेट कवर। ठीक है ना। इसके बाद आपने जो साइड वाली टिक्की है ना एल पंप वाली, आपने इसको भी खोल लेना है। इसको भी ऐसे आपने 8 नंबर की टी राड से खोल लेना है। ठीक है ना। इसको खोलने के बाद आपने क्या करना है, पेचकस की मदद से ये जो पिन है ना, इसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है ना। दूसरी को भी ऐसे ही बाहर निकाल लेना है। इसको बाहर निकालने के बाद क्या करना है, ये जो राकर है ना, इनको भी बाहर निकाल लेना है। ठीक है ना। इसके राकर भी ठीक है और केम भी ठीक है। हमने सिर्फ इसके वालों का काम करना है। ये देखो अभी क्या करना है, मैंने इसके वाल निकालने हैं। ठीक है ना। आपने भी ऐसे ही एक 12 नंबर के टी राड की मदद से आपने निकाल लेने। ठीक है ना। ऐसे करके ऊपर से आपने सट लगानी। ये देखो वाल खोल गया। ठीक है ना। ऐसे आपने भी खोल लेने। ये मैं दूसरा वाल भी ऐसे निकालूंगा बाहर। ठीक है ना। ऊपर से सट लगानी है आपने टी राड रख के। ठीक है ना। ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ, ये देखो ये भी वाल खुल गया। ठीक है ना। ऐसे आपने भी बाल बाहर निकाल लेने। ठीक है ना। ऐसे ये देखो। ठीक है ना। इसके बाल भी ख़राब है और इसकी गैडें भी लगने वाली है, सीटें भी इसकी लगने वाली। ठीक है ना। मैंने इसकी सीटें भी लगा ली, इसके बाल भी नए डाल लिए। ठीक है ना। ऐसे उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखो जैसे मैं इसको फिटिंग कर रहा हूँ ना, वैसे ही आपने भी करना है। ठीक है ना। ऐसे आपने भी सील इसके अंदर डाल लेना है। ठीक है ना। सील डालने के बाद आपने क्या करना है, इधर से इसको डाल देना है। ठीक है। इसको बिठाने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे अच्छे तरीके से इसको बिठा लेना है। ठीक है ना। जैसे मैं बिठा रहा हूँ वैसे ही आपने भी इसको बिठा लेना है। इसको अच्छे तरीके से बिठाने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे स्प्रिंग ऊपर रख लेना है। स्प्रिंग रखने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे इसकी काटर भी ऊपर रख लेना है। ठीक है ना। उसके बाद आपने ये जो वाल स्पंज है ना, वो आपने उठाना है। ठीक है ना। ऐसे ही डाल लेना आपने, इसको आपने टाइट करना है। ठीक है ना। टाइट करने के बाद आपने क्या करना है, पेचकस की मदद से काटने ठीक कर लेने। उसके बाद आपने इसको खोल देना है। ठीक है ना। इसको जैसे ही आप खोलेंगे, ये देखो वाल की फिटिंग बिल्कुल ठीक होगी। मैंने सट लगा कर भी देख लिए। अभी मैं क्या करूँगा, इसकी केम डालूँगा इसके अंदर। ठीक है ना। ऐसे आपने भी केम डाल लेनी। ठीक है ना। केम डालने के बाद क्या करना है,
ऐसे रख कर डाल लेने आपने दोनों, ठीक है ना। उसके बाद इसकी पिन डाल लेनी, ठीक है ना। ऐसे दूसरी पिन भी आपने ऐसे ही डाल लेनी, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, साइड पर करके पेचकस की मदद से इसको थोड़ी थोड़ी सी साट लगा लूँगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसे कर कर हमने टिक्की लगा लेनी। अभी मैं टिक्की के 2 पेज लगाऊंगा, ठीक है ना। 8 नंबर के जो खोले थे ना वो ही लगाने हैं, ठीक है ना। ऐसे इनको लगाने के बाद मैं इसको फुल टाइट करता हूँ। फुल टाइट नहीं करने, थोड़े से नॉर्मल रखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम गाड़ी की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसका हेड का जैन हेड गैस्टर इसका डालते हैं, ठीक है ना। ऐसे उसके बाद इसका ऐसे आपने डाल लेना है, ठीक है ना। उसके बाद हेड डालना है आपने ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे अपनी टाइमिंग चैन इसके अंदर डाल लेनी है ऐसे, ठीक है ना। इसको ऐसे फिटिंग कर कर आपने क्या करना है, थोड़ी सी सट लगा लेनी, ठीक है ना। सट लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये जो साइड वाला पेच है ना, चार्म वाला पेच, ये आपने लगा लेना है, ठीक है ना। चार्म वाले पेच का उसकी मदद से इसको भी ऐसे आपने लगा लेना है, टाइट कर लेना है नॉर्मल सा, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, चोरस टिक्की का जैन लगाना है। उसके बाद आपने चोरस टिक्की लगा लेनी, ठीक है ना। ऐसे चोरस टिक्की लगाने के बाद आपने चारे वाशले इसकी ऐसे, ठीक है ना, चारे वाशलें आपने इसकी ऊपर रख लेनी। उसके बाद आपने क्या करना है, चारे वाशले रख कर आपने इसके नट लगाने हैं, ठीक है ना। चारे नट आपने ऐसे इसके लगा लेने, ठीक है ना, जैसे मैं इसके लगा रहा हूँ। चारे नट लगाने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है ना। चारे नट जब आपने लगा लेना, उसके बाद आपने 10 नंबर की एल गोटी से इसको बराबर में टाइट करना है, ठीक है ना। चारे काबले बराबर में टाइट करने हैं, ठीक है ना। ये ना हो कि काबला बहुत टाइट हो बाकी लूज हो, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आपने चारे बराबर के ऐसे टाइट करने जैसे मैंने किए है, ठीक है ना। ऐसे आपने भी कर लेने चारे काबले बराबर के टाइट। ये देखो मैंने कर लिया है चारे काबले टाइट, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, इसका कार्बेटर कसेंगे, ठीक है ना। इसके कार्बेटर को ऐसे आपने भी लगा लेना है, ठीक है ना। उसके बाद 10 नंबर की एल गोटी की मदद से इसको टाइट करूँगा, ठीक है ना। ये देखो मैंने 10 नंबर की एल गोटी से इसको टाइट कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जो टाइमिक गरारी है ना ये डालूँगा, ठीक है ना। ऐसे आपने भी डाल लेनी। इधर ये देखो तीर वाला निशान आपने इस टक के बराबर करना, उधर जो दाना होता है ना वो आपने इधर इसके बराबर करना है, ठीक है ना। ऐसे कर कर आपने क्या करना है, उसके बाद इसको बराबर में कर कर आपने इसके काबले लगाने हैं, ठीक है ना। इसकी टाइमिक का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है ना। ऐसे ये देखो मैंने भी पूरे कर ले। अभी मैं इसके काबले लगाता हूँ, ऐसे आपने भी कर कर बराबर में इसके 3 काबले लगा लेने हैं, ठीक है ना, जैसे मैं लगा रहा हूँ। ये देखो मैंने 2 लगा लिया, अभी मैं तीसरा भी लगाता हूँ, ठीक है ना। ऐसे उसके बाद मैं 9 नंबर की टी राड से इसको टाइट करता हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही आपने भी इसको टाइट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखो मैंने इसको फुल टाइट करना है ऐसे, ठीक है ना। आप भी ऐसे कर लेना। ये देखो मैंने ये भी कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसका नीचे वाला टैबलेट को लगाता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो साइड वाली गोल टिक्की है ना इसकी वो लगानी है, ठीक है ना। जैन उसका नया ही लगाना है आपने, ठीक है ना। ऐसे ये टिक्की में लगाता हूँ ऐसे, ठीक है ना। आपने भी ऐसे टिक्की लगानी है। टिक्की लगाने के बाद आपने क्या करना है, परली साइड में से इसका स्टड पाना है। उसके बाद आपने स्टड की चूड़ी पूरी लगा लेनी है, ठीक है ना। चूड़ी लगाने के बाद आपने क्या करना है, 10 नंबर की एल गोटी की मदद से आपने इसको फुल टाइट कर देना है, ठीक है ना। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं।